नोट्स बनाने आप जहां कोचिंग कर रहे हो, एक तो वो नोट्स हो गए आपके पास, क्योंकि कोचिंग में पूरे टॉपिक नहीं करवाए जाते कहीं, इस वजह से आपको नोट्स अलग बनाने ही होंगे कोचिंग से अलग, वो ठीक है एक साइड में पड़े। आप खुद के नोट्स बनाओ सभी टॉपिकों के जो जो आपके सिलेबस में लगते हैं। सफलता के लिए सबसे पहली बात, आपका जो भी सिलेबस है वो आपके सामने होना चाहिए, हमेशा आपके सामने चिपकाया हुआ होना चाहिए सिलेबस। उसके जो भी टॉपिक है पूरे नोट्स बनाओ और उसके बाद पढ़ो। आप देखो उनको, आप 1 घंटे में सारे पढ़ दोगे, 2 घंटे में सारे पढ़ दोगे, तो खुद के नोट्स ही बनाओ, मत भागो इन नोट्सों के पीछे। और दूसरी बात भी, नोट्स तो प्रचार के लिए, आप भी समझते हो सारी बातें भी, मैं भी नहीं बोल सकता कोचिंग के खिलाफ, क्योंकि खुद भी कोचिंग ये अपना धंधा है। देखो अब नोट्स कैसे तैयार करें, सबसे बड़ी बच्चे की समस्या यही आती है। चलो मैं आप थोड़ा सा तरीका बताता हूँ नोट्स कैसे तैयार करें। जैसे आपको हिस्ट्री के नोट्स तैयार करने हैं, जैसे आपको तैयार करना है महाराणा प्रताप, टॉपिक हो गया महाराणा प्रताप। अब आपके पास जो भी किताब है, ज्यादा किताबें मत रखो, पहले आप एक ही किताब रखो, पहले उसको तो पूरी पढ़ो, कह दिया ज्यादा पोटड़ियां मत बांधो, पहले उसे एक को पढ़ो, उसके बाद दूसरी पढ़ लेना टाइम बचे तो, पहले एक तो पूरी करो। महाराणा प्रताप, आप किताब में एक लाइन लिखी मिलेगी, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 1540 ईस्वी में हुआ था। ऐसे नहीं लिखना आपको, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं ना, जैसे किताब वैसे का वैसे लिख देते, फिर नोट्स कहां हुए। आपको लिखना है महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में 1540, ऐसे नहीं लिखना, आपको सिर्फ लिखना है जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग 1540, 9 मई 1540 जो। दूसरी लाइन होगी महाराणा प्रताप के पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। इतना नहीं लिखना है आपको, सिर्फ इतना ही लिखना है, पिता उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम यह था, पुत्र लिख दिया अमर सिंह। फिर मेन बात आएगी प्रताप की हल्दी घाटी युद्ध, स्टार लगाओ अलग से हेडिंग दो, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध इतने में हुआ था, वो डेट लिख दो आगे 1576। किस किस के बीच हुआ, सिर्फ इतना है, अकबर वर्सेस, क्योंकि जैसे इसको अब आप पढ़ोगे ना, महाराणा प्रताप नाम साथ में पढ़ना है, महाराणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप के पिता का नाम, महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम, ऐसे ही ज्योग्राफी के, ऐसे ही राजनीति के। अब जैसे ये आप यही करते हो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, तो कहां जरूरत है लिखने की, ये समानता अधिकार अनुच्छेद 14, तो इनको नोट्स वही होते हैं, बातें पूरी शॉर्ट। तो नोट्स खुद के नहीं तैयार करोगे तो ये मान लो, मैं क्या कहूँ अब आपको, नोट्स तैयार करो, बस ये कह रहा हूँ, खुद के नोट्स तैयार करो, सेल्फ नोट्स, ना वो किसी को देने हैं, कोई मतलब नहीं है, तैयार करो खुद ही, किसी को नहीं देने अपने नोट्स। योद्धा कभी अपने हथियार नहीं देता, वो आपके हथियार है, आपके पास है, ना आपको अपनी किताब किसी को देनी है, ना अपने नोट्स किसी को देने हैं, अपने पास रखो। आपने मेहनत की है, किसी को नौकरी लगना है तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा, सबसे हर साल के बढ़ते कंपटीशन और एग्जाम्स में हम सबको चाहिए हर समय ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ई बुक्स, वो भी फिंगर टिप्स पर। यहीं मैं सुभाष चरण लेकर आया हूँ राजस्थान के हर बच्चे के लिए धुरीना ऐप, जहां वो सीख पाएंगे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक बहुत ही आसान शब्दों में। तो अभी डाउनलोड करें आपके राजस्थान की अपनी ऐप धुरीना ऐप। सबसे दूसरी बात, सर वैकेंसी का बात, दोस्तों मैं भी पहले सोचता था कि कोचिंग वालों को पता होता है, 5-7 साल पहले किसी को कुछ नहीं पता है, वैकेंसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। चलो मैं उदाहरण देता हूं, अब नहीं मानोगे, उदाहरण देता हूं। सारे कोचिंग वालों ने, हमने भी रीट के अंदर भर लिए थे 30,000 पद, रीट के 30,000 पद। कितनी आई रीट की? 15,000। अभी राजस्थान पुलिस की चल रही, सब ऐड दे रहे हैं 5,000, कोई दे रहा है 10,000, कोई दे रहा है 15,000। कुछ कोचिंग वालों ने तो, हम जैसों ने तो लिख दिया 10,400 समथिंग, मतलब पूरी लिख दी। ये देखो, तो वैकेंसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। जैसे पीछे पटवारी की बात थी, पटवारी का पेपर था, एक दिन पहले बच्चे, जैसे जयपुर सेंटर था, वो जयपुर चले गए, एक दिन पहले रद्द हुआ था। किसी कोचिंग वाले ने बताया क्या, मत जाओ भैया पटवारी का पेपर रद्द हो, किसी को पता ही नहीं चलता वैकेंसी के बारे में। अभी एसआई का पीछे सिलेबस चेंज होने की बात थी, बड़ी बड़ी कोचिंग वालों ने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ाना शुरू कर दिया। क्या हुआ सिलेबस में? वही हिंदी, वही जीके, थोड़ी सी रीजनिंग, मैथ थी बस।
इंग्लिश तो नहीं लगी। तो किसी को कुछ नहीं पता, जितना आपको पता होता है उतना ही हमें पता है। बस इंतजार करो। वैकेंसी क्या इंतजार, वैकेंसियां पीछे बहुत आई थी। अरे जितनी लेट आ रही उतनी अच्छा है, कम से कम तैयारी तो बढ़ रही है आपकी। तो वैकेंसी नंबर। दूसरी बात, अगर आप कोचिंग करना चाहते हो, बहुत से बच्चों के फोन आते हैं, जयपुर से आते हैं। अब जयपुर का बच्चा कह रहा है सर मैं आपके पास कोचिंग करने के लिए आना चाहता हूँ। अरे भैया आप जयपुर छोड़ के यहाँ थोड़ी आओगे। दूसरी बात, आप वहीं तैयारी करो, वहां अच्छी अच्छी कोचिंग, कहीं भी आप जहां भी हो स्थानीय वहां तैयारी करो बस। कहाँ जरूरत है कहीं और जाने की। तो कोचिंग अगर करना चाहते हो, चलो मैं ये तो नहीं कहता कि कोचिंग भी जरूरी है, बहुत से बिना कोचिंग वाले भी लगते हैं, कोचिंग करने वाले भी लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है बिना कोचिंग से अगर घर पे सेल्फ, क्योंकि आपको ये नहीं पता चलता घर पे कौन सी चीज मोस्ट है कौन सी नहीं है, अपन कितने पानी के अंदर है, ये सारी चीजें। अगर कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग हमेशा ऑफ सीजन में करो। जैसे अगर आप करना, जैसे राजस्थान पुलिस ही कोई करना चाहता है अब भी करो, क्योंकि अब हम पीछे एक साल से बच्चे बैठे हमारे पास कहीं राजस्थान पुलिस की तैयारी करें। सोचो उनकी कितनी तैयारी होगी, क्यों बैठे हैं? क्योंकि वैकेंसी नहीं है। हमारी भी मजबूरी है उनको पढ़ाना, क्योंकि वो बैच फिनिश कर देते फिर पढ़ाएं किनको, यही बड़ी कोचिंगों में होता है। अब हम क्या करते हैं, वैकेंसी आई शुरू हो गई, उस समय ना तो पूरे, अब तो हमने ऐसे ऐसे टॉपिक बताए बच्चों को जो कभी नहीं बताते। वैकेंसी के टाइम 2 या 2.5 महीने भैया हमारी भी सीजन होती है, वो सबकी सीजन होती है, उस समय सिर्फ खाना पूर्ति होती है। और वो जो 2-2.5 महीने में आते हैं वो सपने भी नहीं देखने चाहिए नौकरी के, क्यों 2-2.5 महीने में कोई राजस्थान पुलिस वाला वर्दी नहीं पहनी जाती 2-2.5 महीने। तो कोचिंग किसी भी करो, चाहे फैसिलिटी करो, चाहे रीट की करो, चाहे सेकेंडरी करो, आप हमेशा ऑफ सीजन में जाओ कोचिंग। आप देखो कोचिंग वाले 6-6, 7-7, 8-8 महीने आपको पढ़ाते रहे, क्या सीजन में पढ़ाएं क्या? 1.5 महीने में चलो। इसलिए अगर कोचिंग करना चाहते हो कोई जरूरी नहीं, तो आप हमेशा ऑफ सीजन में ही करो कोचिंग। तीसरी बात, सर आपकी डीवीडी आती है क्या? दोस्तों नहीं आती। पहले थी कुछ दुकानों पे, बहुत सारे जिलों में मैंने छोड़ी भी थी, लेकिन उनको भाई ये समस्या होती है, उनको जाकर लाओ, वहां से लाओ, वो ये ज्यादा समस्या हो गई हमें पढ़ाने को, इतना टाइम है, तो वो मैंने बंद कर दिया। अब मैं जो भी आपको प्रोवाइड करवाता हूँ सारे यूट्यूब पे करो। यूट्यूब पे आप इनको ऑफलाइन सेव कर लो या फिर यूसी ब्राउजर से इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। सर व्हाट्सएप पे भेजो। अब भाई एक वीडियो 900 MB का है, आप बताओ व्हाट्सएप पे अधिकतम भेजा जाता है शायद 36 MB। आप बताओ दोस्तों कैसे भेजो? तो आप यूट्यूब से डाउनलोड करो, व्हाट्सएप पे ये नहीं भेजे जाते। कुछ बच्चे शिकायत भी करते हैं, सर आप हमारे मैसेज का जवाब नहीं देते। देखो दोस्तों, आप मैसेज भेजते हो ये आपका प्यार है, मुझे पता है, सबको नहीं भेजता, कोई किसी को नहीं भेजता, जो भी कोई भाई या बहन जो भी भेजता है सब अपना आपका प्यार है। लेकिन मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि सारे पढ़ने में हजारों मैसेज एक दिन में आते हैं, इसलिए पढ़ नहीं पाता हूँ। थोड़ी सी ये समस्या है। जिनका मैं पढ़ता हूँ उनका जरूर जवाब देता हूँ। आप यूट्यूब पे भी कमेंट करते हो, कमेंट में सारे पढ़ता हूँ, आप जो जो कहते हो वो सारे सुधार करता हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आप क्लास के डालो या फिर मारवाड़ी लैंग्वेज यूज करो। बिल्कुल आपकी बात सही है, अपनी भाषा होती है, लेकिन ये राजनीति की वीडियो डाल रहा हूँ। राजनीति इंडिया लेवल पे सब पढ़ते हैं। अब भाई उधर वालों बच्चों को तो मारवाड़ी समझ में नहीं आती, उनके लिए फिर हिंदी बोलना जरूरी है। मैं राजस्थान के टॉपिक जो भी डालूंगा वो सब मारवाड़ी में डालूंगा, क्योंकि वो तो राजस्थान नहीं समझ जाते हैं। लेकिन अब इंडिया लेवल एक बिहार का व्यक्ति भी पढ़ता है, वो राजस्थानी कैसे समझेगा? इसलिए थोड़ी सी मजबूरी है ये, उनके लिए भी सबके फायदा हो जाए इस वजह से। अब आपको यूट्यूब से कैसे देखना है, अलग अलग टॉपिक बना, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखना है। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा, आगे बहुत सी बातें बताऊंगा, कैसे तैयारी करनी है, जीके याद नहीं होता सर कैसे याद करना, सारी बातें आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो इसके लिए सॉरी। चैनल के वीडियो देखने के लिए आप सबसे पहले यूट्यूब खोलोगे, उसके बाद यूट्यूब के अंदर आप नाम लिखो, जैसे सुभाष सारण लिख दिया, लिखते ये चैनल खुल गया। देखो अब सबसे ऊपर मेरा चैनल है जिसमें 59 वीडियो है, अभी आप उसको क्लिक करो। अब ये वीडियो मिल गया आपको, जैसे करंट में डाले वो, आप इसको प्ले लिस्ट में जाइए आसानी से देखने के लिए। अब आपको मिल गए, जैसे पॉलिटिकल के वीडियो देखने तो पॉलिटिकल पे क्लिक करो, ज्योग्राफी के देखने ज्योग्राफी पे क्लिक करो, और हिस्ट्री के देखने तो हिस्ट्री पे क्लिक करो। जैसे आपने पॉलिटिकल खोल लिया, इसमें से कोई एक खोल लिया, जैसे ये खोल लिया, मैं ये साइलेंट कर दिया। अब इस वीडियो को जैसे आपको शेयर करना है, किसी और को भेजना है, तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हो, फेसबुक,
व्हाट्सअप, जिस पे भी शेयर करना हो वो शेयर कर सकते हो। अगर आपको कमेंट देना है तो आप नीचे जाके कमेंट दिए, यहाँ कमेंट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों।